नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। हमारे सामने एमए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का मॉडल प्रश्न पत्र है। अगला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का लाभ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम जानते हैं कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है और लक्ष्य है गरीबी दूर करने का, असमानता दूर करने का और विकास करने का। तो इसका सही उत्तर है डी, सभी। अगला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष है। अगला इसमें उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्या दोष हैं। तो इसमें लाभ का अभाव पाया जाता है, इसमें लोभ छप गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सरकारीकरण का भय भी होता है और मुद्रा प्रसार भी होता है। तो इसका सही उत्तर है डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है कि पूंजी प्रधान अर्थव्यवस्था से क्या लाभ है। तो पूंजी प्रधान अर्थव्यवस्था से तीव्र विकास होता है और पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें लूटशीलता भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है सी, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता ही है कि उसमें उत्तराधिकार का नियम पाया जाता है, लोक कल्याण में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि पूंजीवाद का दोष है। तो पूंजीवाद में एकाधिकार बनने के या कपटपूर्ण एकाधिकार बनाने के ये प्रवृत्ति पाई जाती है और दूसरा है कि गला काट प्रतियोगिता भी होती है। तो इसका सही उत्तर है सी, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्धनता के क्या कारण है। तो अशिक्षा, कृषि की प्रधानता व अदृश्य बेरोजगारी, ये सभी निर्धनता के कारण है। अगला प्रश्न है कि उद्योगों की कमी से क्या होता है। तो उद्योगों की कमी से बेरोजगारी होती है, उत्पादन में कमी होती है और वस्तुओं में भी कमी पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक व्यय की स्थिति, भारत की वर्तमान समय में सार्वजनिक व्यय की स्थिति क्या रही है। तो इसका सही उत्तर है कि यह निरंतर बढ़ती रही है। अगला प्रश्न है कि मंदी काल में व्यय किया जाना चाहिए। तो हम जानते हैं कि मंदी काल में जो व्यय है, तो मंदी काल में व्यय सरकार को करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है अधिक। अगला प्रश्न है कि मानव पूंजी निर्माण के तत्व हैं। तो इसका सही उत्तर है शिक्षा भी है, कौशल विकास भी है। तो इसका सही उत्तर है सी, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है कि विकासात्मक व्यय है। तो शिक्षा पर व्यय, सड़क पर व्यय, सुरक्षा पर व्यय। तो इस प्रकार से डी इसका सही उत्तर है। गैर विकासात्मक व्यय है। तो इसका सही उत्तर है सजावट पर व्यय, गैर विकासात्मक व्यय। अगला प्रश्न है कि सरकारी व्यय के प्रकार होते हैं। तो सरकारी व्यय दो प्रकार के होते हैं, विकासात्मक और गैर विकासात्मक। तो इसका सही उत्तर है बी, दो। अगला प्रश्न है कि निजी व्यय किया जाता है। तो हम जानते हैं कि निजी व्यय लाभ के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए, लाभ के लिए। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक व्यय का गुण है। तो सार्वजनिक व्यय अनिवार्य प्रवृत्ति का होता है और ऐच्छिक प्रवृत्ति का भी होता है। तो इसका सही उत्तर है ए, अनिवार्य। अगला प्रश्न है कि कर के प्रकार होते हैं। तो हम जानते हैं कर दो प्रकार के होते हैं, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। तो इसका सही उत्तर है सी, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है कि आयकर कैसा कर है। तो आयकर प्रत्यक्ष कर है। तो इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है कि जीएसटी कर है। तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है कि बिक्री कर कैसा कर है। तो बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है कि पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। तो हम जानते हैं कि पूंजी निर्माण का स्रोत बचत होता है। तो इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है कि बचतों के प्रकार है। बचत
तो ऐच्छिक बचत होती है, अनिवार्य बचत और राजकीय बचत। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है डी, सभी। अगला प्रश्न है कि मानव पूंजी निर्माण के अंग है शिक्षा, सुरक्षा, कौशल विकास, डी, सभी। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है डी, सभी। अगला प्रश्न है कि बचत करने की क्षमता के तत्व है। बचत करने की क्षमता पर को जो प्रभावित करते हैं वो बचत करने की जो उपभोक्ता है उसकी आय, धन का समान वितरण। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है कि बचत करने की इच्छा प्रभावित होती है। तो बचत करने की इच्छा किससे प्रभावित होती है? तो इसका सही उत्तर है बचत करने की क्षमता से। इसमें मिसप्रिंट है, व्यवसाय की सफलता और दूरदर्शिता। तो इसका सही उत्तर है डी, सभी। अगला प्रश्न है कि बचतें बढ़ती हैं आय वृद्धि से, बैंकों की शाखाओं में वृद्धि से। तो इसका सही उत्तर है ए व बी दोनों। बचत जब व्यक्ति की आय, तो हम जानते हैं आय दो भागों में विभाजित होती है, आय बराबर उपभोग प्लस बचत। तो आय बढ़ती है तो बचत भी बढ़ती है, क्योंकि उपभोग जो है उस तुलना में आय वृद्धि की तुलना से कम होता है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास के आर्थिक तत्व हैं कुशल साधन, उत्पादन में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है ए व बी दोनों, सी। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास के गैर आर्थिक तत्व हैं। तो आर्थिक विकास के जो गैर आर्थिक तत्व हैं समाज, राजनीति और शिक्षा, सभी। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है डी, सभी। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास के तत्व हैं विदेशी सहायता, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। तो इसका सही उत्तर है डी, विदेशी सहायता भी है, प्राकृतिक साधन भी है और मानवीय साधन भी है। अगला प्रश्न है कि विकास की बाधाएं हैं। तो विकास के आर्थिक बाधाएं भी होती हैं और गैर आर्थिक बाधाएं होती हैं। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है सी, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है कि विदेशी सहायता के अंग है। हम विदेश से किस प्रकार से सहायता ले सकते हैं? तो उससे ऋण ले सकते हैं, अनुदान और वस्तुएं या सामान ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि विदेशी सहायता के अंग हैं। अगला प्रश्न है कि विदेशी सहायता के अंग है ऋण, अनुदान, सामान या डी कोई नहीं। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ऋण। खंड ई है। अगला प्रश्न है कि विकास की अवस्थाएं होती हैं 1, 2, 3 या 5। तो इसका सही उत्तर है डी, 5। अगला प्रश्न है कि मजदूरों की समस्याएं हैं। तो कम मजदूरी है, अशिक्षा है और खराब काम की दशाएं हैं। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि श्रम परिवर्तन होता है। श्रम परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है उत्पादन पर, मजदूर पर, अर्थव्यवस्था पर, सभी पर। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि श्रम प्रधान तकनीक में होता है। तो श्रमिकों का अधिक प्रयोग श्रम प्रधान तकनीक कहलाती। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ए, श्रमिकों का अधिक प्रयोग। अगला प्रश्न है कि श्रम प्रधान से लाभ है। तो श्रम प्रधान तकनीक अपनाने से रोजगार में ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है, उत्पादन वृद्धि हुई है। तो इसका सही उत्तर है ए व बी दोनों, बेरोजगारी दूर होती है और उत्पादन में वृद्धि भी होती है। अगला प्रश्न है कि पूंजी प्रधान तकनीक में होता है। तो पूंजी प्रधान तकनीक में पूंजी का अधिक प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर है ए, पूंजी का अधिक प्रयोग। अगला प्रश्न है कि उद्योगों में विवेकीकरण से लाभ होता है। तो उद्योगों में जब विवेकीकरण अपनाया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है और लाभ में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है डी, सभी। अगला प्रश्न है कि श्रम विवाद से होता है।
तो श्रम विवाद से उत्पादन में कमी होती है, हड़ताल भी होती है, हिंसा भी होती है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है डी, सभी। अगला प्रश्न है कि विवेकीकरण से श्रमिकों को लाभ होता है। तो विवेकीकरण से श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, वेतन वृद्धि और श्रम कल्याण में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है डी, सभी। अगला प्रश्न है कि विवेकीकरण का विरोध होता है। कार्यभार में वृद्धि, श्रमिकों का शोषण, बेरोजगारी या डी, सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, सभी। अगला प्रश्न है कि विवेकीकरण से उत्पादक को लाभ है। तो उत्पादन में वृद्धि, विवाद समाप्त हो जाते हैं, सी, उत्पादकता बढ़ती है, डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि श्रम उत्पादन का कैसा साधन है। तो हम जानते हैं कि श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो इसका सही उत्तर है ए, सक्रिय। अगला प्रश्न है कि पूंजी का पुरस्कार क्या कहलाता है। तो हम जानते हैं कि पूंजी का पुरस्कार ब्याज कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है कि श्रम का पुरस्कार है। तो श्रम का जो पुरस्कार है वो मजदूरी कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है कि साहसी या उद्यमी का प्रतिफल है। तो साहसी या जो उद्यमी है उसका प्रतिफल कहलाता है लाभ, और उसके साथ जुड़ा जो है वो हानि। तो इस प्रकार से साहसी या उद्यमी का प्रतिफल है लाभ। अगला प्रश्न है कि प्रबंध का पुरस्कार है। तो प्रबंध का पुरस्कार वेतन होता है। अगला प्रश्न है कि उत्पादन के साधन है भूमि, प्रबंध। तो हम जानते हैं कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है सी, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक विवाद से होता है। तो औद्योगिक विवाद से उत्पादन में कमी होती है, हड़ताल होते हैं, तालाबंदी भी होती है, इनमें से सभी। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है डी, सभी। अगला प्रश्न है कि उत्पादन के साधनों की मांग निर्भर करती है। तो हम जानते हैं कि उत्पादन के साधनों की मांग उत्पादित वस्तुओं की मांग पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ए। तो इस प्रकार से ये अर्थशास्त्र एमए प्रथम वर्ष के छात्रों का ये मॉडल प्रश्न पत्र है। धन्यवाद।